खुशामदीद दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो खाना खाते हैं ये आपके दिमाग पर कैसे असरअंदाज होते हैं। आप नाश्ते में अंडा पराठा खाते हैं, बाद में आप एक चिप्स के पैकेट के साथ अपना दिन गुजारते हैं, और जब कभी ऑफिस में लंच का टाइम आए तो उसके साथ पुलाव या चिकन कढ़ाई खाते हैं, और रात को जब डिनर करने की बात आए तो दोस्तों के साथ फास्ट फूड खाते हैं, और घर में भी सफेद रोटी के साथ आलू और उसके साथ दीगर ऐसी चीजें खाते हैं जिसका आपको पता भी नहीं आपके दिमाग को कैसे नुकसान दे। आप शादियों में जाके गुलाब जामुन खाते हैं, रस मलाई और खीर खाते हैं, लेकिन ये बॉडी में आपके इंसुलिन लेवल को खराब करने के अलावा आपके ब्रेन को कैसे डैमेज करती है। तो लिहाजा हमारे साथ आखिर तक जुड़ी रहिए और हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ऐसे फूड हैं जो कि दिमाग को नुकसान देने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर अली मुफ्ती, मैं एक माहिर नफ्सियात साइकियाट्रिस्ट हूँ। वेलकम टू माय इंफोटेनमेंट चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। कौन से ऐसे खाने हैं जो कि हमारे दिमाग को नुकसान देती हैं, ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह हैं। इससे हमारी फिजिकल हेल्थ तो खराब होती है, लेकिन इससे हमारी ब्रेन हेल्थ भी बहुत ज्यादा खराब होती है। आगे जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारी टीम बहुत ज्यादा रिसर्च करती है, इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत होती है। अगर आपको कोई सवाल हो, कोई फीडबैक हो तो नीचे कमेंट्स में आप हमें दे सकते हैं, और नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हो, हमें कमेंट्स भी दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है शुगरी स्नैक्स एंड बेवरेजेस। हाई शुगर इनटेक जो है वो लिंक्ड है हमारी डिक्रीज मेमोरी के साथ और डिक्रीज लर्निंग कैपेबिलिटीज के साथ। ज्यादा शुगर लेने के साथ हमारे ब्रेन में एक ऐसी कंडीशन आती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और इन्फ्लेमेशन जो है हमारी ब्रेन की रगों में नेगेटिवली अफेक्ट करता है हमारी कॉग्निटिव फंक्शंस को। कॉग्निटिव फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें शामिल होती है हमारी रोजमर्रा की प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग और हमारी रोजमर्रा की एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। ये फंक्शंस हमारी ब्रेन की प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में होती हैं। अगर मैं शुगरी स्नैक्स की मिसाल दूं तो सबसे पहले मिठाइयों की तरफ जाते हैं, जिसमें गुलाब जामुन, रस मलाई, खीर और तरह तरह की मजेदार किस्म की मिठाइयां आती हैं जिनको हम बार बार खाते हैं और अपने दिमाग को नुकसान देते हैं। और जब शादियों के मौके पर हम बदपरहेजी करते हैं और बहुत ज्यादा ये मिठाइयां खाते हैं, जो कि हमारी फिजिकल हेल्थ यानी कि लिवर को तो खराब करता लेकिन ये हमारी ब्रेन हेल्थ को भी बहुत ज्यादा खराब करता है। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि जब हम बाहर खाना खाने जाते हैं या हमारे घर में दावत होती है तो हम शुगरी ड्रिंक्स का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रमजान में हम देखते हैं कि रमजान में रोजा अफ्तार ही ऐसी सुर्ख शरबत से करते हैं, और वो सुर्ख शरबत जो है डायरेक्ट हमारे फिजिकल हेल्थ को तो मुतासिर करता ही है, लेकिन हमारे ब्रेन हेल्थ को बहुत ज्यादा खराब करता है। एक्सेसिव शुगर कंजम्पशन जो है वो आपकी ब्लड सप्लाई को बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसकी वजह से आपकी दिमाग की जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड फ्लो है, वो कम होता है, और उसके अलावा आपके दिमाग के अलावा बॉडी की जो दीगर ऑर्गन्स है उनकी भी फंक्शनलिटी इंपेयर होती है, उनकी भी फंक्शनलिटी डिक्रीज होती है। ये बात मैं नहीं, ये बात जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजिंग में पब्लिश हुई थी, जिसमें उन्होंने देखा था कि हाई शुगर कंजम्पशन इज लिंक्ड टू इंक्रीज रिस्क ऑफ कॉग्निटिव इंपेयरमेंट्स एंड डिमेंशिया। जितनी ज्यादा आप चीनी लेंगे ये आपके अंदर आपके दिमाग को भी नुकसान देगा, आपके अंदर याददाश्त की बीमारी लाएगा और आपके बॉडी की दीगर ऑर्गन्स को भी नुकसान देगा। तो क्या कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं? क्या जो लोग शुगर पे बहुत ज्यादा एडिक्टेड है वो शहद ले सकते हैं, वो गुड़ ले सकते हैं, उसको मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, उसको एक खास लिमिट में इस्तेमाल करें और उसको चीनी से रिप्लेस कर सकते हैं। अगर फिर भी उनके अंदर शुगर स्नैकिंग की आदत है तो उस शुगर स्नैकिंग को रिप्लेस कर दे फ्रूट्स के साथ, और जो है हेल्दी फ्रूट्स खाएं, जैसे कि खजूर हो गई, इंजीर हो गई, ये खाएं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हेल्दी होता है। तो शुगर पे तो हमने बात कर ली, आए देखें कि जंक फूड कैसे आपके दिमाग को नुकसान देता है। दोस्तों, यहाँ पे जंक फूड के साथ मैं प्रोसेस फूड का भी नाम लूंगा, क्योंकि ये दोनों जो है ये बहुत ज्यादा हाई होते हैं प्रिजर्वेटिव में और आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स में, जो कि नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं हमारी ब्रेन हेल्थ को। अगर हम प्रोसेस फूड्स और जंक फूड की एग्जांपल लें तो प्रोसेस फूड में आता है कुछ पैकेज स्नैक्स, जिसमें चिप्स आ गए, बिस्किट्स आ गए, और नमकीन खुराक जिसमें निम्को और इस किस्म की बहुत चीजें, नमकीन दाल आ गई, जो कि लोग बहुत शौक से खाते हैं और कभी सोचते भी नहीं कि क्या चीज हम खा रहे हैं। और अगर जंक फूड की बात की जाए तो उसमें तो बर्गर्स, पिज्जा, फ्राइड चिकन और दीगर इस किस्म की बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं, जो कि हमारे बहुत पॉपुलर चेन्स हैं और लोग बहुत शौक से खाते हैं। पैकेज फूड में एक और बहुत मशहूर चीज़ आती है जो कि आप सोचे समझे बगैर अपने बच्चों को खिलाते हैं, जिसमें इंस्टेंट नूडल्स आते हैं। हम अपने रोजमर्रा के खाने को रिप्लेस कर सकते हैं जंक फूड से होल अनप्रोसेस्ड फूड के साथ, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए और होल ग्रेन्स, जिसको हम आसान उर्दू में अनाज भी कह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी ऐसे खाने हैं जो कि हमारे बॉडी को और हमारे ब्रेन को नुकसान देते हैं। उसमें शामिल है ट्रांस फैट। आइए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि ट्रांस फैट कौन से खानों में मौजूद होते हैं। दोस्तों, वो खाने जिसमें ट्रांस फैट बहुत ज्यादा हो, ये हमारी ब्रेन को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं, हमारी ब्रेन में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ज़्यादा करते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन को उजागर करते हैं। जब हम आगे हमारी एजिंग होती है, हमारे ब्रेन के साइज को श्रिंक करते हैं और श्रिंक की रफ्तार करने को ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम ट्रांस फैट की एग्जांपल लें कि किन खानों में मौजूद होता है, तो सबसे ज़्यादा ये मार्जरीन में शामिल होता है, और मार्जरीन हमारी बेकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम लोग इसको कुकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ट्रांस फैट फ्राइड फूड्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपका ये सवाल होता होगा कि ट्रांस फैट्स होता क्या है या फैट्स की कितनी अकसाम होती होंगी। तो आइए मैं आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि फैट्स की कितनी अकसाम होती हैं। तो सबसे पहले आता है आर्टिफिशियल ट्रांस फैट।
ये फैट को हाइड्रोजनेशन प्रोसेस के बाद बनाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर ही बताया, मार्जरीन, फ्राइड फूड और बेक्ड आइटम्स में। सबसे ज्यादा ये हमारे दिल के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। दूसरे नंबर पे आता है नेचुरल ट्रांस फैट। ये जो है हमारी मीट में, हमारे गोश्त में और हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है सैचुरेटेड फैट्स। ये एनिमल प्रोडक्ट्स जिसमें अगेन गोश्त, बटर, चीज और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। और उसके अलावा कुछ ट्रॉपिकल ऑयल्स हैं जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, उसमें भी पाया जाता है। ये भी दिल के लिए अच्छा होता है, लेकिन एहतियात से, क्योंकि ये बैड कोलेस्ट्रॉल जिसमें एलडीएल शामिल है उसको बहुत जल्दी इंक्रीज करता है, उसको ज्यादा करता है और ये आपके दिल के लिए बहुत नुकसानदेह है। चौथे नंबर पे आता है अनसैचुरेटेड फैट। इसमें अगेन दो किस्म के फैट्स आते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो कि ऑलिव ऑयल, एवोकाडोस, नट्स और सीड्स में पाया जाता है। ये आपके दिल के लिए बहुत अच्छे हैं, आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, आपकी पूरी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। अनसैचुरेटेड फैट की दूसरी इकसाम है पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ये आमतौर पर पाया जाता है फिश में, फ्लैक्स सीड्स जिसको हम अलसी कहते हैं, अखरोट में और सनफ्लावर ऑयल में। इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स होते हैं और इससे हमारी ना सिर्फ ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ अच्छी होती है, बल्कि ये हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए जरूरी हैं। इसके अलावा मैं जल्दी से जिक्र करना चाहूंगा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। ये एक खास किस्म की पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जो कि फिश जैसे कि सैल्मन, मैकरल या हमारे मुल्क में जितनी भी फिश हैं उनमें पाई जाती है। उसके अलावा चिया सीड्स और अखरोट में पाई जाती है। ये हमारे अगेन ब्रेन हेल्थ और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे दिल और दिमाग में इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करती है और उसमें ब्लॉकेट को रोकती है। इसके अलावा मैं आखिर में जिक्र करना चाहूंगा ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का। ये एक और किस्म की पॉली अनसैचुरेटेड फैट है जो कि वेजिटेबल ऑयल जैसे कि सनफ्लावर और सोयाबीन ऑयल है, उसके अलावा नट्स, उसमें पाई जाती है और ये हमारे दिल, दिमाग और स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। तो दोस्तों हमें पता चल गया कि ट्रांस फैट हमारा दुश्मन है क्योंकि ये हमारे ब्रेन में इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। द जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन ने भी अपनी एक स्टडी में पब्लिश किया कि हाई नंबर ऑफ ट्रांस फैट कंजप्शन इज लिंक्ड टू पुअर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस एंड हाई रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज एज वेल एज अदर फिजिकल प्रॉब्लम्स। तो क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज हो सकती है कि हम ट्रांस फैट को रिप्लेस करें हेल्दी चीजों के साथ? कोशिश करें कि आप बेक्ड आइटम्स की तरफ जाएं, घर में ग्रिल करें और आप अपने घर में एयर फ्रायर का इस्तेमाल करें जिसमें कम से कम ट्रांस फैट इस्तेमाल हो। जब भी आप ग्रोसरी करने जाएं, आप फूड लेबल जरूर चेक करें, उसमें देखें कि क्या इसमें ट्रांस फैट है कि नहीं। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जितनी भी कमर्शियली बेक्ड गुड्स हैं उसमें आप ये देखिए कि क्या इसमें हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स एज ए इंग्रेडिएंट शामिल है कि नहीं, और उसमें देखिए कि इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स का शामिल होना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों खाली ट्रांस फैट पे आके बात खत्म नहीं होती। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो लोग फैट्स नहीं खाते उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी नुकसान देती हैं। तो आइए देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कैसे नुकसान देती हैं। दोस्तों का कार्बोहाइड्रेट्स की भी बात की जाए तो आसान अल्फाज में मैं इनको भी दो अकसाम में डिवाइड करूंगा, नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि कम प्रोसेस्ड होती हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा फाइबर होता है, बहुत ज्यादा विटामिन होती है और मिनरल्स होते हैं, जैसे कि ब्राउन राइस, दली। नॉन रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये आपकी बॉडी में सस्टेन्ड शुगर लेवल्स को मेंटेन करता है। अब आइए देखते हैं कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोसेसिंग के थ्रू गुजरते हैं और इससे जो हेल्दी चीजें हैं वो निकाल दी जाती हैं। अगर हेल्दी चीजों की मैं बात करूं तो उसमें फाइबर आते हैं, विटामिन आते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सब चीजें निकाल दी जाती हैं और ये बच जाता है इसमें सिर्फ अनरिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें शामिल है व्हाइट ब्रेड, सफेद चावल और शुगरी सीरियल्स जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है और सबसे बढ़ के पेस्ट्रीज और डोनट्स। अगर रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो हमारी बॉडी में बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, हमारी बॉडी में बड़ी जल्दी मेटाबॉलाइज हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारी बॉडी में बड़ी जल्दी से एक शुगर स्पाइक देखा जाता है, लेकिन वो शुगर अगले 2 घंटों में बड़ी जल्दी से गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है और हमें फिर से भूख लगने लगती है और ये हमें फिर मजबूर करता है, हमें क्रेविंग होती है कि हम फिर से खाना खाएं, हम फिर से कोई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाएं, हम फिर से कोई शुगर खाएं, पेस्ट्री खाएं या कोई सफेद चावल खाएं। और शादियों में जलेबी, गुलाब जामुन और दीगर स्वीट का इस्तेमाल तो हम सबको पता ही है। इसकी वजह से फ्रीक्वेंट ब्लड शुगर स्पाइक्स आती है, यानी शुगर K2 के पहाड़ की तरह जितनी तेजी से ऊपर जाएगा उतनी तेजी से नीचे भी आएगा। इसकी वजह से कॉज होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि इंसुलिन को पता ही नहीं होता कि मैंने आपकी बॉडी में रिएक्ट कैसे करना है और इसकी वजह से आपकी बॉडी में ग्लूकोज यानी कि शुगर ज्यादा होगा और ये आपके लिवर को भी खराब करेगा, आपके पेनक्रियास पे भी बोझ डालेगा, आपके दिल पे भी बोझ डालेगा और सबसे बढ़ के ये कि आपको टाइप 2 डायबिटीज के रिस्क पे भी डालेगा और एट द एंड ऑफ द डे आपकी ब्रेन हेल्थ पे भी इसका नुकसान होगा, आपकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई को नेगेटिव तरीके से मुतासिर करेगा। 2013 में एक रिसर्च हुई थी, उसमें देखा ही गया था कि जितना ज्यादा ब्लड शुगर लेवल है उतनी तेजी से उन लोगों में डिमेंशिया आ रहा है, उतनी तेजी से उन लोगों में याददाश्त की बीमारी आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको अगर आज तक पता नहीं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपके दिमाग के जो सेल्स हैं जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और आपके दिमाग में जो छोटे मोटे डिजीज होने थे जो कि शायद 25 साल बाद होने थे वो 10 साल बाद होते हैं, यानी कि आपके दिमाग में जो डिजीज का प्रोसेस है वो तेज हो जाता है। तो क्या ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स हैं
जिसमें हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को हेल्दियर कार्बोहाइड्रेट्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को अपनी जिंदगी में रिप्लेस कर दे होल ग्रेन्स के साथ। होल ग्रेन्स का मतलब ये कि ब्राउन राइस के साथ, होल व्हीट के साथ, यानी कि जो ब्राउन आटा है उसके साथ रिप्लेस करें। इसमें सबसे ज्यादा एक और चीज देखी गई क्विनोआ, जो कि हमारी साउथ एशियन डाइट है और बड़ी आजकल मशहूर डाइट है। मैं खुद इसका अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करता हूं। इसके अलावा आप जो बेकरीज में जाके या कैफेज में जाके शुगरी पेस्ट्रीज खाते हैं उसका इंटेक बहुत लिमिट कर दें, या कैफे में जाने से पहले कोई फ्रूट खा लें तो आपको शायद हो सकता है कि पेस्ट्रीज की क्रेविंग ना हो। अगर आप अपनी डेली लाइफ में फाइबर रिच फूड को इनकॉर्पोरेट करें, को डाल दे, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, दालें हो गई, जिसकी वजह से आपके ब्लड शुगर में स्पाइक्स ना आए, बल्कि 6 से 8 घंटे आपका ब्लड शुगर मेंटेन रहे, आपके ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और शुगरी इंटेक के अलावा एक और ऐसी चीज है कि जो कि हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है, बल्कि हमारे बच्चों के लिए बहुत नुकसानदेह है, वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। दोस्तों मोनोसोडियम ग्लूटामेट एक ऐसा फ्लेवर एनहांसर है जो कि बहुत कॉमनली यूज किया जाता है हमारी डेली लाइफ में, हमारे डेली प्रोसेस फूड में। अभी तक साइंटिफिक स्टडीज ने यह साबित किया है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट की वजह से हमें सर में दर्द होता है और हमारे न्यूरॉन्स में एक ओवर एक्साइटेशन होती है, जिसकी वजह से हमारा न्यूरोनल डैमेज और ब्रेन डेथ होती है। उसकी वजह यह कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट हमारे न्यूरॉन्स को एक्साइटेटेड फॉर्म में ले जाता है और उसकी डेथ कॉज करता है। इस फिनोमेना को एक्साइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। इसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट वो ज्यादा होता है जो कि हमारे नर्व सेल्स को और स्टिमुलेट करता है, और इसकी वजह से हमारी जो आसाबी रगे हैं, यानी कि जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, वो डैमेज हो जाता है। अगर मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात की जाए तो ये इंस्टेंट नूडल्स में पाया जाता है, ये पैकेट स्नैक्स में पाया जाता है, जो हम पैकेट वाले चिप्स हैं, जो पैकेट वाले स्नैक्स हैं, जितनी भी हमारे निम्को के प्रोडक्ट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बल्कि अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे जितने भी चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं उनकी डिशेस जैसे चिकन मंचूरियन हो गया और स्किज़वान फ्राइड राइस हो गया, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट हमारे लिवर को भी डैमेज करता है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह देखा गया है कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट लिंक्ड है इंक्रीज एपेटाइट के साथ, यानी कि आपके खुराक में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होगा तो आपकी एपेटाइट ज्यादा होगी, आपको भूख ज्यादा लगेगी और आपका वेट गेन होगा, क्योंकि आपके एपेटाइट सेंटर जो कि आपके ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस में होता है वो आपके एपेटाइट को रेगुलेट करता है और आपके एनर्जी बैलेंस को मेंटेन करता है। और मोनोसोडियम ग्लूटामेट आपके हाइपोथैलेमस को एब्नॉर्मल सिग्नल देता है, जिसकी वजह से आपकी एपेटाइट में इम्बैलेंस आ सकते हैं और आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं, बल्कि आप आगे जाके डायबिटीज का भी शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा जब भी आप अपने लिए ग्रोसरी करने जाएं उसमें जरूर देखिए, लेबल में देखिए कि क्या इन खानों में मोनोसोडियम ग्लूटामेट है कि नहीं। और जब भी आप अपने लिए ग्रोसरी करने जाएं तो कोशिश कीजिए कि आप प्रोसेस फूड ना लें, आप अपने लिए ऑर्गेनिक खाना लें, आप फ्रेश सब्जियां लें, फ्रेश फ्रूट लें, होल ग्रेन लें, मुकम्मल अनाज लें और लीन प्रोटीन लें, जैसे कि चिकन हो गया, फिश हो गया या छोटा गोश्त हो गया। और ये भी कोशिश कीजिए कि आप अपना खाना अपने घर में बनाएं। कोशिश कीजिए कि आप भी मोनोसोडियम ग्लूटामेट के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, हमारी इस वीडियो को देखें, शेयर करें। हमेशा आप बैलेंस डाइट लें जो कि रिच हो विटामिन में, मिनरल में। हम हमेशा अपने वीडियो में बात करते हैं माइंडफुल ईटिंग की, कि जो भी आप खाना खा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं, और कोशिश कीजिए कि नेचुरल हर्ब्स का जरूर इस्तेमाल करें, जिसमें गार्लिक, जिंजर और अदरक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। दोस्तों कैसे लगी आज की वीडियो? हमने कोशिश की कि आपको हम माइंडफुल ईटिंग की तरफ लेके जाएं, कि जिसमें आपको पता हो आप क्या खा रहे हैं और कौन सी ऐसी चीज है कि जो आपकी बॉडी में फिजिकल हेल्थ और आपकी ब्रेन हेल्थ को डैमेज कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा। अगर आपको इससे फायदा हुआ है तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा। हमने ब्रेन डैमेज के रिलेटेड कुछ ऐसी आदत पे भी जिक्र किया है, इस वीडियो को भी जरूर देखना, इससे भी आपको फायदा होगा। मेरी कोशिश रहेगी कि इन वीडियोस के जरिए आपके अंदर साइकोलॉजिकल रेजिलियंस लाऊं और आपकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव चेंजेस लाऊं। तो मेरे साथ इस सफर में जुड़ी रहिएगा। खुदा हाफिज।